निम्नलिखित में से कौन सा शियोत्सव कर्नाटक में नवंबर से दिसंबर के महीने में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट हुथरी। हुथरी जो फेस्टिवल है नवंबर से दिसंबर के महीने में कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य जो है ये संबंधित है। जगन्नाथ यात्रा का संबंध किससे है? तो ये भी उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु का है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया जो है ये असम राज्य का है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। जबकि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पहले 2014 में अमरावती घोषित किया गया था, लेकिन अभी के टाइम में विशाखापट्टनम घोषित कर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुनील नागल। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद सबसे पुराना है। उसके बाद यजुर्वेद आया, फिर उसके बाद सामवेद आया, फिर उसके बाद अथर्ववेद आया। याद रखिएगा जितने भी जादू टोना टोटका से संबंधित चीज़ें हैं वो सारे अथर्ववेद में मिलते हैं, और जितने भी यज्ञ से संबंधित चीज़ें हैं वो आपके यजुर्वेद में मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरी फिल्म आत्मकथा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। इसका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो हमारा 82.14 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर की रक्त तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12। आपको बता दें कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो वाटर में घुलनशील विटामिन विटामिन B, विटामिन C है। जबकि फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये सब विटामिन फैट में घुलनशील है, और जबकि विटामिन B और C जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51। ये हमारा यही कहता है कि जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें दूसरा है, जबकि पहले स्थान पे कौन है? तो याद रखिएगा चीन है। चीन चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में कराया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काला शिष्ट पत्थर, जो कि करेक्ट ऑप्शन ये हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान ऐसा अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर भी घोषित किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2022 में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा का निवेश। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति